Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का सिलेबस फॉर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और स्टार्ट किया है केमिस्ट्री। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रिया। आज है लेक्चर नंबर 6। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें देखनी है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होती। एक बड़ा लेक्चर बनेगा आज का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे रीज़न एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो पहले सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है सॉल्ट कैसे बनते हैं। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट और वाटर बनता है। ये तो हम 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कौन से टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो सबसे पहला क्या होगा, एसिड कौन से टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस कौन से टाइप के, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो ये 4 टाइप है। तो यहाँ पे उनका कॉम्बिनेशन अगर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे तो हमें इन 4 टाइप का सॉल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के एग्जांपल देखो कौन से, NaCl। NaCl कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HCl, स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH। Na2SO4 कैसे बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH। NaNO3 कैसे बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HNO3, स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH। KCl कैसे बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HCl, स्ट्रॉन्ग बेस होगा KOH। KNO3 कैसे बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HNO3, स्ट्रॉन्ग बेस होगा KOH। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो होते हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा देखो, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने वैसे ही कॉमन रखा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वीक बेस ले लिया। तो वीक बेस के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होता है तो कौन से सॉल्ट बनेंगे, NH4Cl, NH4OH और HCl के कॉम्बिनेशन से। CuSO4 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, यहाँ पे CuOH ट्वाइस एंड H2SO4 के कॉम्बिनेशन से। NH4NO3, NH4OH और HNO3 के कॉम्बिनेशन से। CuCl2, CuOH ट्वाइस एंड HCl के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तीसरा देखो, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले कौन से सॉल्ट है, यहाँ पे देखो। पहला सॉल्ट है CH3CONa। ये किससे बनेगा, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है CH3COH एंड NaOH के कॉम्बिनेशन से। KCN बनेगा यहाँ पे KOH और HCN के कॉम्बिनेशन से। Na2CO3 कैसे बनेगा, ये NaOH एंड क्या होगा, H2CO3 के ट्वाइस कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो ऐसे क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ये सॉल्ट होंगे। नेक्स्ट हमें देखने, जब दोनों भी वीक होंगे, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से कौन से सॉल्ट बनते हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट होगा यहाँ पे CH3COONH4। ये सॉल्ट जो है इसका ये कैसे बनेगा, CH3COH एंड NH4OH के कॉम्बिनेशन। उसके बाद NH4CN, NH4OH और CHCN के कॉम्बिनेशन से ये बना है। तो ये क्या है, 4 टाइप ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो इन चारों टाइप का हाइड्रोलिसिस हमें डिटेल में देखना है। तो चलो सबसे पहले हमें देखना है हाइड्रोलिसिस को। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की कंसेप्ट को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर। तो सबसे पहले जब भी कोई सॉल्ट होता है वो डिसोसिएट होता है वाटर में। तो ये जो डिसोसिएशन है ये कम्प्लीटली होगा एंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। तो जो भी सॉल्वेंट होता है वाटर का वो भी क्या हो जाता है, स्लाइटली डिसोसिएट होता है। तो सपोज़ आपने क्या कर दिया,
H2O का अगर कॉम्बिनेशन होता है दोनों लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो ये तो हम देख चुके हैं डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ पे प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है प्योर वाटर? इस वाटर में क्या होंगे, H3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली किसके साथ जैसे होता है, OH माइनस। दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने की वजह से ये कहाँ पे होगा, प्योर वाटर में होगा। तो प्योर वाटर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये होगा न्यूट्रल। वाई? बिकॉज concentration of H3O plus ion is exactly equal to concentration of OH minus ion. So pure water is neutral. If the ion of salt do not interact with water, अगर जो सॉल्ट आपने इस पानी में ऐड किए वो अगर इन आयन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, देन हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स इक्वल। मतलब इस कंडीशन में अगर आपने क्या कर दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया और सॉल्ट के आयन इनके साथ कंबाइन नहीं हुए, तो ये कंडीशन ऐसी रहेगी, सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रली होगा। बट व्हेन वन और मोर आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, तो यहाँ पे जो इक्वालिटी है ये क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और ऐसे कंडीशन में क्या होंगे, जो सॉल्ट और आयन के बीच की रिएक्शन है वाटर के साथ, ये इक्विलिब्रियम को मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन को, इस न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर देंगे। उसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मतलब क्या होगा, देखो आपका क्या था, आपने वाटर लिया तो वाटर का डिसोसिएशन हो गया H प्लस OH माइनस। तो ये क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के साथ था, तब ये क्या था, न्यूट्रल था। जैसे आपने इसमें कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, सपोज आपने इसमें AB सॉल्ट ऐड कर दिया वाटर में, तो ये ऐसे बन गया। तो वाटर के दो आयन और सॉल्ट का वाटर में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, उसके दो आयन। यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, इन दोनों आयन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों आयन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर एक कॉम्बिनेशन हुआ या दोनों भी कॉम्बिनेशन हुए, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब क्या होगा, जो सॉल्ट होंगे जब आप उनको वाटर में ऐड करते हो, तो उनका कैटायन या एनायन या फिर दोनों भी क्या होते हैं, ये जो होता है आयंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट होके एक तो एसिडिक सॉल्यूशन बना सकते हैं, एक तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बना सकते हैं, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन बना सकते हैं। उसी को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोलिसिस। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो हमें चारों पॉसिबिलिटीज़ देखने कि कहाँ पे ये पॉसिबल है। तो H प्लस आयन OH माइनस आयन फ्रॉम द वाटर एंड A प्लस B माइनस फ्रॉम द सॉल्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है, अपोजिटली चार्ज आयन क्या हो सकते हैं, मे बी कंबाइन हो सकते हैं वाटर में। ये 100% करेक्ट नहीं है, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी कि ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे A प्लस और OH माइनस आयन के कॉम्बिनेशन से बन सकता है AOH। अब ये कैसा है, इसके कैरेक्टर कैसे, उस पर डिपेंड है ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। H प्लस B माइनस के कॉम्बिनेशन से HB बन सकता है। तो यहाँ पे ये HB का ये जो बनता है, इसके कैरेक्टर कैसे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस पे डिपेंड है कि ये पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी। बट ये पॉसिबिलिटी है। क्या होंगे, द आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट्स विथ आयंस ऑफ वाटर, वन और बोथ। तो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन को एसिडिक बना सकते हैं, बेसिक बना सकते हैं, या न्यूट्रल बना सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम क्या जो ये इक्वालिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी। तो उसी को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहा जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच कैटायंस और एनायंस और बोथ, दोनों भी कैटायन एनायन किसके, सॉल्ट के। तो कैटायन एनायन और बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर। वाटर के आयन के साथ एक रिएक्ट हो सकता है या दोनों भी रिएक्ट हो सकते हैं। तब क्या आप करेंगे सॉल्यूशन में, वो एक तो सॉल्यूशन को एसिडिक बना सकते हैं, अल्कलाइन मतलब बेसिक बना सकते हैं, या न्यूट्रल बना सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर। तो ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन के
नेचर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एसिडिक बना सकते हैं, बेसिक, सम टाइम न्यूट्रलिटी भी पॉसिबल है। तो इन्हीं कंडीशन को हमें वन बाय वन क्या करना है, अभी देखना है कि कौन से कंडीशन में क्या होगा। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की डेफिनेशन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। तो चलो सबसे पहले हमें देखना है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है हमें पता है, HCl है, H2SO4 है, उसके बाद HNO3, ये तीनों तो सबको पता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है, NaOH है, उसके बाद KOH। तो इनमें से कोई भी एक पेयर उठा लेते, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पेयर। इन पेयर के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस वाटर। तो ये सॉल्ट बनेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलो इस पे क्वेश्चन है आपके बुक में। क्वेश्चन ऐसा है, देखो, एक्सप्लेन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस को नहीं दिखाता, हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस को क्यों नहीं दिखाता। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, NaCl इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है NaCl, और यहाँ पे वाटर जो होता है बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और इनके कॉम्बिनेशन से ये सॉल्ट बना है। तो NaCl क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो पहला पॉइंट हमने लिखा, NaCl इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्या करोगे, इस सॉल्ट को डिसोसिएट करोगे वाटर में, तो क्या हो जाएगा, देखो। तो ये NaCl जो है ये क्या होगा, अगर एक्वियस कंडीशन में चला जाता है तो क्या बनाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा Na प्लस एंड द Cl माइनस। तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो व्हेन इट इज डिसोसिएटेड इन वाटर द डिसोसिएट कंप्लीट इनटू इट्स आयन। तो इसने दो आयन बना लिए। अभी इन दोनों आयन की वाटर के साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी है या नहीं है, वो हमें देखनी। तो जैसे आपने क्या किया, इसे वाटर में ऐड कर दिया, तो मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ, आपके बुक में ऐसा मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम देखते। तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में कितने आयन हो गए, 4। NaCl के डिसोसिएशन से ये 2 आयन बने, H2A के डिसोसिएशन से ये। जैसे आपने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर के साथ ऐड कर दिया, तो हमें ये 4 आयन मिले। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है, देखो, पॉसिबिलिटीज़ जो है, पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है कि आपका Na प्लस जो है ये OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट हो सकता है, और ये इसके साथ रिएक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपोजिटली चार्ज के आयन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते। तो ये क्या होंगे, पॉसिबिलिटी होंगे, पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी कि ये पॉसिबल है। तो पे हम देखते हैं एक एक पॉसिबिलिटी को। तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, वो है कि Na प्लस आयन जो है ये क्या है, OH माइनस आयन के साथ कंबाइन हो सकता है, और यहाँ पे क्या बना सकता है, यहाँ पे वो बना सकता है NaOH। तो क्या बनाएगा ये, NaOH। बट NaOH को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है वो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा। मतलब NaOH तो फॉर्म हो गया दोनों के कॉम्बिनेशन से, बट NaOH कौन से फॉर्म में रहना पसंद करता है, इस फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे NaOH बन गया, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हो जाता है, लिक्विड कंडीशन में वापस डिसोसिएट। मतलब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी पॉसिबिलिटी 1% है, बट बैकवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है, 99% है। तो ये क्या है, NaOH इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा एक्वियस मीडियम में, ये कंबाइन होना नहीं चाहता। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या थी, सेकंड पॉसिबिलिटी थी H प्लस और Cl माइनस कंबाइन हो रहे थे,
और यहाँ पे बन रहा था HCl। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करेगा, एक्वेस कंडीशन में रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे भी ये 1% चांसेस है फॉरवर्ड रिएक्शन के और बैकवर्ड रिएक्शन के 99%। मतलब ये भी H+Cl- आयन के फॉर्म में रहना पसंद करता है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे देखो, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये क्या हो रहे हैं, इसी आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। तो इनका कॉम्बिनेशन हुआ क्या, Na+OH- आयन के साथ कंबाइन हो सकता है। हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या यहाँ पे, नो हाइड्रोलिसिस। क्यों, क्योंकि आयन इस फॉर्म में रहना चाहते। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करके वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बनाते और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्वेस कंडीशन में आयोनिक फॉर्म में रहना ही पसंद करते हैं। इनके रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, वो आयोनिक फॉर्म में ही कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या हो गया फाइनली आपके सॉल्यूशन में, यहाँ पे नीचे दिखेगा क्या, तो फाइनली क्या हो गया आपका, क्या हुआ, HCl + NaOH + H2O ये आपका प्रोडक्ट बन रहा था। देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा था। सारा कहाँ पे हो रहा है, वाटर में हो रहा है। तो ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे बनाएंगे Na+ + Cl- + H3O+ एंड OH-। तो यहाँ पे ये H2O मत लिखो, ये ऐसा ही दिखाओ आप लोग। मतलब ये होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पॉसिबिलिटी है कि अपोजिटली चार्ज आयन क्या हो सकते, कंबाइन हो सकते, बट पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा एक्वियस कंडीशन में। तो हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट नाइदर द कैटायन नॉर द एनायन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसमें H+ आयन एंड OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो ये जो होगा, ये सॉल्यूशन कैसे होगा, नेचर में न्यूट्रल होगा। तो मैंने बताया था समटाइम क्या दिखाता है, ये न्यूट्रलिटी दिखाता है। सो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। सो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। एक बार फिर से समझ लो, हमने यूज़ किया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl NaOH, इनके कॉम्बिनेशन से ये सॉल्ट बना जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में ऐड कर दिए तो हमें 4 आयन मिले, 2 आयन्स फ्रॉम द सॉल्ट एंड 2 आयन्स फ्रॉम द वाटर। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि अपोजिटली चार्ज आयन क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते। तो Na+OH- के साथ कंबाइन होके NaOH बना सकता है, H+Cl- के साथ कंबाइन होके HCl बना सकता है। बट यहाँ पे दोनों भी प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक्वियस कंडीशन में वो कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद नहीं करते। वो कौन से फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, आयन के फॉर्म में। इसीलिए ना ही कैटायन ना ही एनायन वाटर के आयन के साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन H+OH- का सेम रहेगा, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं होगी किसी के साथ। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सो इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, नो हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल। तो इसी पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है वाई KCl सॉल्यूशन न्यूट्रल टू लिटमस। KCl सॉल्यूशन में अगर आप क्या करते हो, लिटमस पेपर ऐड करते हो तो ये क्या दिखाता है, न्यूट्रल। कब ये न्यूट्रल दिखाएगा, जब आपका ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा और रेड लिटमस रेड, मतलब नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दिखाएंगे सॉल्यूशन को। तो इसका आंसर क्या होगा, KCl बीइंग सॉल्ट ऑफ, क्या है ये, सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब आपका HCl KOH के साथ रिएक्ट होता है तो ये कौन सा सॉल्ट बनाता है,
KCl प्लस वाटर। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला ये सॉल्ट है, इसलिए इट डज़ नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस को नहीं दिखाएगा, इसलिए KCl सॉल्यूशन क्या दिखाता है, न्यूट्रल टू लिटमस। क्या होगा, इस KCl को अगर आपने वाटर में ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपको 4 आयन मिलेंगे, K प्लस, Cl माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, राइट। पॉसिबिलिटी क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, KOH, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, HCl। तो दोनों भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कौन से कंडीशन में रहना पसंद करेंगे, आयोनिक कंडीशन में रहना पसंद करेंगे, इसीलिए पे यहाँ पे नो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है, OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, इसीलिए KCl का सॉल्यूशन क्या दिखाता है, pH को न्यूट्रल दिखाता है। चलो दूसरी कंडीशन हमें देखनी है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने देखे HCl था, H2SO4 था, HNO3 था, और भी है लेकिन हम 3 लिख रहे हैं। यहाँ पे वीक बेस कौन सा होगा, वीक बेस होगा NH4OH, देन CuOH ट्वाइस, ये क्या है, वीक बेस है। तो पहले हमने पहला कॉम्बिनेशन यूज़ किया था, अभी हम सेकंड कॉम्बिनेशन यूज़ करते। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, CuSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो इसका हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है या नहीं। तो चलो इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो किसी भी एक एग्जांपल के साथ आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, CuSO4 इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज H2SO4, एंड वीक बेस दैट इज CuOH ट्वाइस, इन दोनों का। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है CuSO4, ये क्या है, सॉल्ट है, और इसके साथ क्या बनेगा, वाटर। जब आप इस CuSO4 को क्या करते हो, वाटर में ऐड करते हो, तो CuSO4 व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो इसका 100% डिसोसिएशन होता है। तो Cu2 प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ OH माइनस लिखते हैं हम। तो ये बैलेंसिंग के लिए 2 मोल लेना पड़ेगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है, देखो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका Cu प्लस आयन किसके साथ कंबाइन हो सकता है, OH माइनस आयन के साथ, और ये किसके साथ कंबाइन हो सकता है, इसके साथ। तो चलो एक एक पॉसिबिलिटी को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी है कि Cu2 प्लस आयन क्या होगा, OH माइनस आयन के साथ कंबाइन होके यहाँ पे बनाएगा CuOH ट्वाइस। ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये बनाएगा H2SO4, जो कि एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उस पे डिपेंड होता है कि आगे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, अच्छे से समझ लो इस चीज़ों को, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो Cu2 प्लस आयन है सॉल्ट के, ये रिएक्ट होंगे OH माइनस आयन के साथ, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, अनआयोनाइज्ड। तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयन में कन्वर्ट होना पसंद नहीं करता। तो एक्वियस सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, थोड़ा सा ही आयन में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट 99% होगा, ये मैंने ऐसे लिखा आपके समझने के लिए, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कितना है, 1%। मतलब ये कौन से फॉर्म में रहना पसंद करेगा, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, यस। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल
है। तो इसके लिए हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्योंकि Cu2+ आयन सॉल्ट का वाटर के आयन के साथ रिएक्ट होके ये बना रहा है और ये रिएक्शन 99% फॉरवर्ड कंडीशन में हो रही है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। सेकंड कंडीशन में देखो 2H+SO4- आयन के साथ क्या होंगे, रिएक्ट होंगे और यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे यहाँ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होंगी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट 1% होता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 99। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाटर में क्या होंगे, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं 100%। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या? नो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं। तो देखो दोनों आयन में से एक ही आयन क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दिखा रहा है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपको कैसे दिखेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, ये आपको दिखेगा CuOH ट्वाइस ऑफ H प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, सॉरी नॉट OH माइनस, प्लस SO4 2 माइनस। तो ऐसे आपको दिखेगा ये। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस H+ आयन, यहाँ पे H+ आयन एक्सेस हो गए तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों? उसे बैलेंस करने वाले OH- आयन तो कॉपर ने अपने साथ कंबाइन कर लिए, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, इसीलिए सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसका pH क्या होगा, इसका pH क्या होगा, लेस दैन 7 से कम pH बनेगा, तब क्या होता है ये एसिडिक। वैसे pH स्केल हम देख चुके हैं, तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से एक सॉल्ट बनाया, उस सॉल्ट को वाटर के साथ ऐड किया तो हमें 4 आयन मिले। तो यहाँ पे 2 आयन हमें सॉल्ट के मिले थे, 2 आयन वाटर के मिले थे, अपोजिटली क्या हो जाते, कंबाइन होने के चांसेस है। तो Cu2+ OH- के साथ कंबाइन होकर CuOH बनाता है, CuOH ट्वाइस, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक आयन जो है वाटर के आयन के साथ कंबाइन हो रहा है। दूसरी कंडीशन थी कि H+SO4 2- के साथ रिएक्ट होकर H2SO4 बनाएगा, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता। कौन से कंडीशन में चला जाएगा, इस कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। मतलब सॉल्ट के 2 आयन में से एक ही आयन क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर के OH- आयन थे तो वो कॉपर ने यूज़ कर लिए, तो वो सोल्यूशन से कम हो गए। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, वाटर में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। और जब भी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, सॉल्यूशन क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये एसिडिक कैसे पता चलेगा, जब आप ये क्या करोगे, इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट और वाटर के सॉल्यूशन में जब आप क्या करोगे, लिटमस पेपर को डिप करोगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वो इंडिकेट करेगा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। इसी पे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू ऐड H2SO4 व्हाइल प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो CuSO4 का अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है कॉपर सल्फेट का, तो थोड़े से अमाउंट में उसमें क्या ऐड किया जाता है, H2SO4 को ऐड किया जाता है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये क्लियर सॉल्यूशन देता है, तो क्यों ऐसा होता है देखो। तो जो एक्वेस सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन मतलब व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ वाटर, तो कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन जो होगा जिसमें Cu2+ आयन होंगे प्लस 4H2O, तो यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, CuOH ट्वाइस बनेगा यहाँ पे एंड ट्वाइस ऑफ H3O+ आयन बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन होके ये बनेगा। तो ये क्या होता है, एक्वेस सॉल्यूशन जो होता है ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा टर्बिड होता है। टर्बिड मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लू दिखेगा लेकिन टर्बिड होता है। तो ये जो है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट जो है स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो ये टर्बिड फॉर्म करता है स्पेरिंगली सोल्यूबल CuOH ट्वाइस को, इसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। तो इसमें अगर आप H3O को H2SO4 को ऐड कर देते हो तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है और ये टर्बिडिटी जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये टर्बिडिटी
डिज़ोल्व हो जाएगी। कब? जब आप इसमें क्या करते हो, एकदम थोड़े से अमाउंट में क्या है, H2SO4 को क्या करते हो, ऐड करते हो। 2-4 ड्रॉप H2SO4 के ऐड कर दोगे तो टर्बिडिटी जो होगी कॉपर सल्फेट की वो डिज़ोल्व हो जाएगी और आपको एक ब्लू क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। तो ये नेसेसरी है कि जब भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है वाटर के साथ, उसमें क्या ऐड किया जाता है, H2SO4 टू गेट द क्लियर सॉल्यूशन, टर्बिडिटी डिज़ोल्व हो जाए इसलिए। इस पे और एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा होता है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 बिकम्स टर्बिड। तो FeCl3 का सॉल्यूशन टर्बिड क्यों होता है? तो यहाँ पे देखो FeCl3 जो सॉल्ट है ये सॉल्ट बनेगा HCl प्लस FeOH ट्वाइस के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे बनता है FeCl3। ओके, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, वीक बेस है। So FeCl3 is salt of strong acid HCl and weak base FeOH thrice। जब डिसोल्यूशन होगा वाटर में तो ये क्या होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। मतलब जब आप इसे वाटर में ऐड कर दोगे तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो ये बनाएगा Fe2 प्लस Fe3 प्लस 3Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे 3 मोल चाहिए, ये भी बैलेंस कर रहे हैं हम रिएक्शन को। ओके, तो यहाँ पे Cl माइनस आयन जो है वो क्या होंगे, यहाँ पे Cl माइनस आयन ऑफ FeCl3 डू नॉट रिएक्ट विथ H प्लस। क्यों? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HCl बनेगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो क्या बनाएंगे, FeOH थ्राइस को बनाएंगे, या FeOH क्या बनाएंगे, यहाँ पे 3 चाहिए, हाँ, FeOH थ्राइस को बनाएंगे। तो ये FeOH थ्राइस को बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस इसका होगा। तो क्या होगा देखो, इन द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन Fe3 प्लस आयन इंटरेक्ट विथ OH माइनस आयन एंड यहाँ पे क्या होगा, अनडिसोसिएटेड FeOH थ्राइस मोलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। तो क्या इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो ये FeCl3 होगा। तो FeCl3 को नहीं लिखते हम, सिर्फ लिखते हैं Fe3 प्लस आयन, इसके साथ 3H प्लस आयन प्लस 3OH माइनस आयन। तो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, देखो इसे मैं मिटा देती हूँ। इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा यहाँ पे FeOH थ्राइस प्लस 3H प्लस। तो यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, और ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, इसलिए ये क्या होगा, सॉल्यूशन को टर्बिडिटी देगा। अगर इसकी टर्बिडिटी निकालनी है तो इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या है, HCl को ऐड करना पड़ेगा। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल FeOH थ्राइस द सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 बिकम्स टर्बिड। जब इसको पानी में ऐड करते हो तो ये बनता है, इसीलिए सॉल्यूशन क्या होता है, टर्बिड होता है।